अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक सेंटेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल है देखो, हम राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, फिर ये पढ़ता है ये वर्ब होगी, ठीक है, राम रीड्स। फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो वही मैदान में खेलते हैं। वे मैदान में खेलने का अर्थ है दे प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है। फिर हम तीसरा वाक्य की बात करते हैं तो हम प्रतिदिन साथ साथ स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल डेली टुगेदर। टुगेदर का अर्थ होता है साथ साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग के बाद बात करेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। सेंटेंस अब होगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस इससे हम बात करते हैं। इसका जो हम फॉर्मूला है स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। इसका लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डज डू या डज प्लस नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ठीक है। हम समझ लें। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ई एस क्यों नहीं है, ऐसे ई एस यहाँ पर हम डू और डज का प्रयोग करके साथ में लिख लेंगे, ठीक है, ठीक। अब हम बाकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसका राम नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो इसका हम बात लिखे आगे लिखते हैं राम, लिखिए। फिर यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, राम डज। फिर बाद में यहाँ पर नॉट, ये ध्यान रखना, नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन या थर्ड स्टेज में आती है, आना सही है, हमेशा ध्यान रखना। ये राम डजंट या डज नॉट रीड बुक, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा, ठीक है। अब सेकंड यहाँ देखते हैं हम कि वे मैदान में नहीं दौड़ते। अब की बार खेलने की जगह वे हम यहाँ पर हम लिख देंगे हम यहाँ पर ऐसे कुछ वाक्य लिख दे, बच्चे मैदान में नहीं दौड़ते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस, ठीक है। अब हमें देख लो, हम लिखते हैं बच्चे के लिए हम लिखेंगे चिल्ड्रन, CHILDREN, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, चाइल्ड होता है जो वो एक बच्चे के लिए होता है और चिल्ड्रन होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन। फिर यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट, डू क्यों आया, ये चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए, डू नॉट यहाँ पर हम लिख लेंगे ये बच्चों के लिए, नॉट चिल्ड्रन डू नॉट दौड़ने को कहते हैं रन डू नॉट रन इन ग्राउंड, ठीक है, ठीक। ये हो गया एक तरह से सेंटेंस, ये हो गया क्लियर दिस, ये ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, बात कर रहे हैं हम इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इंटरोगेटिव यहाँ पर एक समस्या होगी, ठीक है, आप ध्यान रखना ना। यहाँ पर हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव में दो होते हैं, एक तो होता है इंटरोगेटिव, एक तो होते हैं WS वर्ड से वाक्य शुरू होने वाले, और एक होता है साथ में होता है, एक होता है, एक मिनट, हाँ, एक होता है WS वर्ड से शुरू होने वाला, एक होता है वो दूसरा होता है वो, एक मिनट, हाँ, या दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक, दो होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं वो होता है डू और डस, और यहाँ पर WS वर्ड से हो सकते हैं हम वॉट, who, वेयर, विश, ठीक है, और ETC और भी हो सकता है, वो सब ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो पहला शुरू करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक।
हेल्पिंग वर्ब्स पे शुरू करने के लिए इसका वाक्य एग्जाम्पल देख लो। ठीक, इसके पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, हमें ध्यान रखना है ना, इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहला, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, ये वाक्य आ गया। ठीक है, यहाँ पर ते हो या ती हो वगैरह सब इसमें आ, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, ये वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या पहला है, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये पहला होगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है, इसी आधार पर ये डू डज का प्रयोग होगा। ठीक है, डू डज का प्रयोग होता है तुम आया, तो तुम के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे डू यू। ठीक है, ये अरे यार एक मिनट, सॉरी ये गलती मिस्टेक, यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरोगेटिव बात करें ना। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार एस क्यों नहीं, एस क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है। ठीक है, ये नहीं आया। ठीक है, हट जाना। ठीक है, दूसरा वाक्य, एक और वाक्य देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हम खेलते हैं, क्या हम खेलते हैं, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, क्या, ठीक है, तो क्या के लिए हम डू, हम यहाँ पर आए तो वी आ जाएगा। ठीक है, डू वी प्ले, ये वाक्य होगा। ठीक है, तीसरा वाक्य एक लैसे लाम लिख दो, क्या राधा खाना पकाती हैं, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, पकाती है, क्या से शुरू हो रहा है, राधा आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम राधा एक पर्सन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज राधा कुक फूड। ठीक है, ये वाक्य हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लिखते हैं WH वर्ड से। ठीक है, सेकंड लिखते हैं WH वर्ड। इसका भी स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये होता है ना। अब यहाँ पर हमें लिखते हैं, पहला सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या तो नहीं, ये सॉरी इसमें मिस्टेक होगी। ठीक है, क्या नहीं, तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो या तुम क्या करते हो, ये वगैरह वो सब इसमें आया। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं W। यहाँ पर क्या आया, क्या के अर्थ में हम प्रयोग करेंगे वॉट डू यू डू यहाँ पर इसके ये इस वाक्य के अनुसार हमें ये सेंटेंस इसके आधार पर। ठीक है, वॉट डू यू प्ले। इसी प्रकार और लिखते हैं राधा खाना पकाती, क्या राधा खाना पकाती। ठीक है, ये वाक्य एक हो गया। दूसरा वाक्य अब देख लो ना। दूसरा वाक्य लिख लेते, तुम आज क्या करती हो। ठीक है, यहाँ पर ये हो। ठीक है, तुम आज क्या करती हो, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या करना का मतलब होता है
तुम आए, ठीक है, ध्यान रखना। व्हाट डू यू करने का हो जाएगा डू यू डू टुडे, TUDAY, ठीक है। इसी प्रकार ये वाक्य हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग देख ले, ये हो गया हमारे इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा ना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इसका हम पहले फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी ये वो सेम टू सेम है, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं बाकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से देख लेते हैं, ठीक है। इस हेल्पिंग वर्ब इसका फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ठीक है। ये वाक्य, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर, क्या तुम नहीं पढ़ती हो, ये सेंटेंस है ना, ठीक है। पहले हमने जो मिस्टेक किया था वो अब देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा क्या का अर्थ में आ जाएगा डू या डज जाएगा, तो यहाँ पर तुम आ रहा है, ठीक है। तो तुम का अर्थ में आ जाएगा डू यू नॉट रीड, ठीक है। ये ऐसे बनेगा क्योंकि ये इसका हमेशा थर्ड नंबर पर आएगा, ठीक है, ठीक है। सेकंड, एक फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं, ठीक। क्या तुम काम नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये देख लेना, अभी बार ये ध्यान रखना, करते हुए ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डू यू नॉट करने का आ जाएगा डू यू नॉट डू करना का तो मतलब डू होता है, ठीक है। वर्क, ठीक, वर्क एंड काम, ठीक। ये हो गया बाकी, ठीक है। सेकंड हम लिखते हैं WS वर्ड से, ठीक है। WS वर्ड, इसका स्ट्रक्चर होता है वॉट प्लस मतलब WS वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं। अब देखो आगे हम वर्णन करते हैं, इसका ये सूत्र हो गया। अब इसका सेंट्रल एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम्पल जाता है, ठीक है। तुम क्या काम नहीं करती हो, ये सेंटेंस, तुम क्या काम नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये 20 में आ गया, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे वॉट डू नॉट यू डू वर्क, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, वे मेहनत नहीं करते क्या, वे मेहनत नहीं करते क्या, ठीक है। ऐसा एक मिनट सोचता हूँ, उसने देना, वे
बाजार नहीं तो वे बाजार नहीं जाते, वे बाजार नहीं जाते क्या? ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वे बाजार नहीं जाते क्या। ठीक है, तो दे इसके लेके हम लिखेंगे क्या आ जाएगा, व्हाट डू दे गो टू मार्केट। इसी तरह ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।